ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 19 दिसंबर 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा वायदा है कि जब आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा वायदा है कि जब आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे। अब आप आए हैं तुम्हें वायदा याद दिलाने। अब आप आए हैं तुम्हें वायदा याद दिलाने कि जब आप नहीं आए थे तो हमने उनसे वायदा किया था कि आप आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे। तो अब आप आए हैं तुम्हें वायदा याद दिलाने। आज का प्रश्न, किस मुख्य विशेषता के कारण पूज्य सिर्फ देवताओं को ही कह सकते हैं? किस मुख्य विशेषता के कारण पूज्य सिर्फ देवताओं को ही कह सकते हैं? किस मुख्य विशेषता के कारण पूज्य सिर्फ देवताओं को ही कह सकते हैं? उत्तर, देवताओं की ही विशेषता है जो कभी किसी को याद नहीं करते। देवताओं की ही विशेषता है जो कभी किसी को याद नहीं करते। ना बाप को याद करते, ना किसी के चित्रों को याद करते, इसलिए उन्हें पूज्य कहेंगे। ना बाप को याद करते, ना किसी के चित्रों को याद करते, इसलिए उन्हें पूज्य कहेंगे। वहां सुख ही सुख रहता है, इसलिए किसी को याद करने की दरकार नहीं। वहां सुख ही सुख रहता है, इसलिए किसी को याद करने की दरकार नहीं। अभी तुम एक बाप की याद से ऐसे पूज्य पावन बने हो जो फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहती है। अभी तुम एक बाप की याद से ऐसे पूज्य पावन बने हो जो फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहती है। तो किस मुख्य विशेषता के कारण पूज्य सिर्फ देवताओं को ही कह सकते हैं? उत्तर, देवताओं की ही विशेषता है जो कभी किसी को याद नहीं करते, ना बाप को याद करते, ना किसी के चित्रों को याद करते, इसलिए उन्हें पूज्य कहेंगे। वहां सुख ही सुख रहता है, इसलिए किसी को याद करने की दरकार नहीं। अभी तुम एक बाप की याद से ऐसे पूज्य पावन बने हो जो फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहती है। ठीक, पूज्य सिर्फ देवी देवताएं, क्योंकि वो किसी को याद नहीं करते। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, अब रूहानी आत्मा तो नहीं कहेंगे। रूह अथवा आत्मा एक ही बात है। रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं, आगे कभी भी आत्माओं को परम पिता परमात्मा ने ज्ञान नहीं दिया है, इससे पहले कभी नहीं दिया है। बाप खुद कहते हैं, मैं एक ही बार कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूं, ऐसे और कोई कह ना सके। सारे कल्प में सिवाय संगम युग के बाप खुद कभी आते ही नहीं। बाप संगम पर ही आते हैं जबकि भक्ति पूरी होती है, और बाप फिर बच्चों को बैठ ज्ञान देते हैं, अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो। ये कई बच्चों के लिए बहुत मुश्किल लगता है वो सहज, परंतु बुद्धि में ठीक रीति बैठता नहीं है। तो घड़ी घड़ी समझाते रहते हैं, समझाते हुए भी नहीं समझते हैं। माना है सहज कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। बात बड़ी सिंपल सी है कि आप कौन हो, किसकी संतान हो, कहाँ से आए हो, क्या करने के लिए आए हो। बात तो सिंपल है,
एक बार स्पष्ट समझ में आ जाती है, फिर भूलने की बात ही नहीं होती। लेकिन ये अच्छी रीति बुद्धि में बैठता नहीं है, तो घड़ी घड़ी समझाते रहते हैं, समझाते हुए भी नहीं समझते। स्कूल में टीचर 12 मास पढ़ाते हैं, फिर भी कोई नापास हो पड़ते हैं। 12 मास पढ़ाया जाता है, फिर भी कई बच्चे नापास हो पड़ते हैं। ये बेहद का बाप भी रोज बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर भी कोई को धारणा होती है, कोई भूल जाते हैं। मुख्य बात तो यही समझाई जाती है कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। बाप ही कहते हैं मामेकम याद करो, और कोई मनुष्य मात्र कभी ये कह नहीं सकेंगे। बाप कहते मैं एक ही बार आता हूँ, कल्प के बाद फिर संगम पर एक ही बार तुम बच्चों को ही समझाता हूँ। तुम ही ये ज्ञान प्राप्त करते हो, दूसरा कोई लेते ही नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा के तुम मुख वंशावली ब्राह्मण इस ज्ञान को समझते हो। जानते हो, कल्प पहले भी बाप ने इस संगम पर ये ज्ञान सुनाया था। तुम ब्राह्मणों का ही पार्ट है, इन वर्णों में भी फिरना तो जरूर है। और धर्म वाले इन वर्णों में आते ही नहीं, भारतवासी ही इन वर्णों में आते हैं। ब्राह्मण भी भारतवासी ही बनते हैं, इसीलिए बाप को भारत में आना पड़ता है। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण। अब ब्राह्मणों के बाद फिर है देवताएं और क्षत्रिय। क्षत्रिय कोई बनते नहीं है, तुमको तो ब्राह्मण बनाते हैं, फिर तुम देवता बनते हो। वही फिर धीरे धीरे कला कम होती तो उनको क्षत्रिय कहते हैं। अब क्षत्रिय ऑटोमेटिकली बनना है, बाप तो आकर ब्राह्मण बनाते हैं, फिर ब्राह्मण से देवता, फिर वही क्षत्रिय बनते हैं। तीनों धर्म एक ही बाप अभिस्थापन कर रहे हैं, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय। ऐसे नहीं कि सत्युग त्रेता में फिर आते हैं। मनुष्य ना समझने के कारण कह देते सत्युग त्रेता में भी आते हैं। बाप कहते हैं मैं युगे युगे आता नहीं हूं, मैं आता ही हूं एक बार, कल्प के संगम पर। तुमको मैं ही ब्राह्मण बनाता हूं प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। मैं तो परम धाम से आता हूं। अच्छा, ब्रह्मा कहां से आता है? ब्रह्मा तो 84 जन्म लेते हैं, मैं नहीं लेता हूं। ब्रह्मा सरस्वती जो ही विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं, वही 84 जन्म लेते हैं। फिर उनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश कर इनको ब्रह्मा बनाता। इनका नाम ब्रह्मा मैं रखता हूं, ये कोई इनका नाम अपना नहीं है। बच्चे का जन्म होता है तो छठी करते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। इनकी जन्म पत्री का नाम तो लेखराज था, वह तो छोटेपन का था, अभी नाम बदला है, जबकि इनमें बाप ने प्रवेश किया है संगम पर। सो भी नाम बदलते तब है जबकि ये वानप्रस्थ अवस्था में है। वे सन्यासी तो घर बार छोड़ चले जाते हैं, तब नाम बदलता है, ये तो घर में ही रहते हैं। इनका नाम ब्रह्मा रखा क्योंकि ब्राह्मण चाहिए ना। तुमको अपना बनाकर पवित्र ब्राह्मण बनाते हैं, पवित्र बनाया जाता है। ऐसे नहीं कि तुम जन्म से ही पवित्र हो, तुमको पवित्र बनने की शिक्षा मिलती है। कैसे पवित्र बने, वह है मुख्य बात। तुम जानते हो कि भक्ति मार्ग में पूज्य एक भी हो नहीं सकता। मनुष्य गुरु आदि को माथा टेकते हैं क्योंकि घर बार छोड़ पवित्र बनते हैं, बाकी उनको पूज्य नहीं कहेंगे। पूज्य वह जो किसको भी याद न करे। सन्यासी लोग ब्रह्म तत्व को याद करते हैं ना, प्रार्थना करते हैं। अब सत्युग में कोई को भी याद नहीं करते। अब बाप कहते तुमको याद करना है एक को, वह तो है भक्ति। तुम्हारी आत्मा भी गुप्त है,
आत्मा कोई यथार्थ रीति कोई जानते ही नहीं। सत्युग त्रेता में भी शरीरधारी अपने नाम से ही तो पाठ बजाते हैं, नाम बिगड़ तो पाठधारी हो ना सके। कहाँ भी हो शरीर पर नाम जरूर पड़ता है, तभी तो पुकारा जाता है, तभी तो व्यवहार में आते हैं। नाम तो पड़ता है ना शरीर पर। नाम बिगड़ पाठ कैसे बजाएंगे? तो बाप ने समझाया है, भक्ति मार्ग में गाते हैं, आप आएंगे तो हम आपको ही अपना बनाएंगे, दूसरा ना कोई। ऐसे आप गाते हैं, हम आपका ही बनेंगे। ये आत्मा कहती है। ये किसने कहा है? आत्मा ने। आप कहोगे आपने तो इस जन्म में तो कहा नहीं, लेकिन ये आत्मा ने कहा है। जब भक्ति मार्ग में थी तब ये आत्मा ने रियलाइज होके कहा था कि जब आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे और कोई नहीं। ये किसने कहा है? आत्मा ने कहा है। भक्ति मार्ग में जो भी देहधारी हैं, जिनके नाम रखे जाते हैं, उनको हम नहीं पूजेंगे। ये आपने कहा है ना। जब आप आएंगे तो आप पर ही कुर्बान जाएंगे, ये आपने ही कहा है ना। कब आएंगे ये भी नहीं जानते। अनेक देहधारियों की, नामधारियों की पूजा करते रहते हैं। जब आधा कल्प भक्ति पूरी होती है तब बाप आते हैं, कहते तुम जन्म जन्मांतर कहते आए हो, हम तुम्हारे बिगर किसको भी याद नहीं करेंगे। आपने ही कहा था ना, आप आएंगे तो आपके ही रहेंगे और किसको याद नहीं करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे। कहा था ना, परंतु मुझे जानते ही नहीं है तो याद कैसे करेंगे। अब बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। बाप ही पतित पावन है, उनको याद करने से तुम पावन सत्व प्रधान बन जाएंगे। सत्युग त्रेता में भक्ति होती ही नहीं। तुम कोई को भी याद नहीं करते, ना बाप को ना चित्रों को। वहां तो सुख ही सुख रहता है। बाप ने समझाया है, जितना तुम नजदीक आते जाएंगे कर्मातीत अवस्था होती जाएगी। सतयुग में नई दुनिया, नए मकान में खुशी भी बहुत रहती है। फिर 25% पुराना होता है तो जैसे स्वर्ग ही भूल जाता है। तो बाप कहते तुम गाते थे ना, आपके ही बनेंगे, आपसे ही सुनेंगे, कहते थे ना, तो जरूर आप परमात्मा को ही कहते हो ना। ये सब बातें आत्मा कहती है ना परमात्मा बाप के लिए। आत्मा सूक्ष्म बिंदी है, उनको देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। आत्मा का ध्यान कर नहीं सकेंगे। हम आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, ऐसा समझ याद करना मेहनत है। आत्मा के साक्षात्कार की कोशिश नहीं करते, परमात्मा के लिए कोशिश करते हैं, जिसके लिए सुना है कि वे 1000 सूर्य से तेजोमय है। किसको साक्षात्कार होता है तो कहते हैं बहुत तेजोमय था, क्योंकि वही सुना हुआ है। जिसकी नौंदा भक्ति करते हैं देखेंगे भी वही, नहीं तो विश्वास ही ना बैठे। बाप कहते आत्मा को ही नहीं देखा है तो परमात्मा को कैसे देखेंगे। आत्मा को देख ही कैसे सकते, और सबके तो शरीर का चित्र है, नाम है, आत्मा है बिंदी, बहुत छोटी है, उनको कैसे देखें। कोशिश बहुत करते हैं परंतु इन आंखों से तो देख ना सके। आत्मा को ज्ञान की अव्यक्त आंखें मिलती हैं, उस ज्ञान से आत्मा को जानते हो, पहचानते हो और देखते हो। आत्मा को ज्ञान की अव्यक्त आंखें मिलती हैं, अव्यक्त आंखें, क्योंकि आंखों के बगैर तो कुछ भी नहीं देखा जा सकता। लेकिन अब आत्मा को देखना है तो उसके लिए अव्यक्त आंखें मिलती हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्मा कितनी छोटी है। मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है, जो मुझे रिपीट करना है। बाप की श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ बनाने के लिए, तो उस पर चलना चाहिए। आपको श्रेष्ठ बनना चाहिए, उसके लिए श्रीमत मिल रही है और उस पर चलना चाहिए, बस खत्म।
तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं। खान पान भी रॉयल होना चाहिए, चलन बड़ी रॉयल चाहिए। तुम देवता बनते हो, देवताएं खुद पूज्य हैं, वे कभी किसकी पूजा नहीं करते। ये तो डबल सिरताज है ना, ये कभी किसे पूजते नहीं, तो पूज्य ठहरे ना। सत्युग में किसको पूजने की दरकार ही नहीं। बाकी हाँ, एक दो को रिगार्ड जरूर देंगे। ऐसे नमन करना, इसको रिगार्ड कहा जाता है। ऐसे नमन करना, इसको रिगार्ड कहा जाता है। ऐसे नहीं दिल में उनको याद करना है, रिगार्ड तो देना ही है। जैसे प्रेसिडेंट है, सब रिगार्ड रखते है ना। ऐसे थोड़ा बैठ के प्रेसिडेंट को याद करने बैठोगे, पर अगर सामने आएंगे तो क्या दोगे, रिगार्ड दोगे ना। जैसे प्रेसिडेंट है, सब रिगार्ड रखते, जानते हैं ना बड़े मर्तबे वाला है, नमन थोड़ी करना है। तो बाप समझाते ये ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग चीज है। इसमें सिर्फ अपने को आत्मा समझना है, जो तुम भूल गए हो। शरीर के नाम को याद कर लिया है, काम तो जरूर नाम से ही करना है, बिगर नाम किसको बुलाएंगे कैसे। भल तुम शरीरधारी बन, पाठ बजाते हो, परंतु बुद्धि से शिव बाबा को याद करना है। कृष्ण के भक्त समझते हमको कृष्ण को ही याद करना है। बस जिधर देखता हूं कृष्ण ही कृष्ण है, हम भी कृष्ण तुम भी कृष्ण। अरे तुम्हारा नाम अलग, उनका नाम अलग है। सब कृष्ण ही कृष्ण कैसे हो सकेंगे। सबका नाम कृष्ण थोड़ा ही होता है, जो आता सो बोलते रहते हैं। अब बाप कहते हैं भक्ति मार्ग के सब चित्रों आदि को भूल, एक बाप को याद करो। अब चित्रों को तो तुम पतित पावन नहीं कहते, हनुमान आदि पतित पावन थोड़े ही है, अनेक चित्र है, कोई भी पतित पावन नहीं है। समझ रहे हो। कोई भी देवी आदि जिसको शरीर है, उनको पतित पावन नहीं कहेंगे। 6-8 भुजाओं वाली देवियां आदि बनाते हैं, सब अपनी बुद्धि से। ये है कौन, वे तो जानते नहीं। ये पतित पावन बाप की औलाद मददगार हैं, ये किसको भी पता ही नहीं है। तुम्हारा रूप तो वैसे साधारण है ना, तुम्हारा रूप तो ये साधारण ही है। ये शरीर तो विनाश हो जाएंगे, ऐसे नहीं कि तुम्हारे चित्र आदि रहेंगे, ये सब खत्म हो जाएंगे। वास्तव में देवियां तुम हो। नाम भी लिया जाता है ना, सीता देवी, फलानी देवी। राम देवता नहीं कहेंगे, फलानी देवी व श्रीमती कह देते है ना, वह भी रोंग हो जाता। अब पावन बनने के लिए पुरुषार्थ करना है। तुम कहते भी हो ना पति से पावन बनाओ, ऐसे नहीं कहते कि लक्ष्मी नारायण बनो। अब पति से पावन भी बाप बनाते हैं, नर से नारायण भी वह बनाते हैं। वो लोग पतित पावन निराकार को कहते हैं। अब सत्यनारायण की कथा सुनाने वाले फिर और दिखाए हैं। ऐसे तो कहते नहीं बाबा सत्यनारायण की कथा सुनाकर अमर बनाओ, नर से नारायण बनाओ, ऐसे ही कहते हैं ना। सिर्फ कहते हैं आकर पावन बनाओ। बाबा ही सत्य नारायण की कथा सुनाकर पावन बनाते हैं। तुम फिर औरों को सत्य कथा सुनाते हो, और कोई जान ना सके, तुम ही जानते हो। भले तुम्हारे घर में मित्र संबंधी भाई आदि हैं, परंतु वह भी नहीं समझते। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। लो सुना, मैं कौन, क्या करता हूँ, कब आता हूँ, तुमने वायदा किया, तुम्हें याद दिलाता हूँ। आप कहोगे मैंने तो इस जीवन में किया ही नहीं, मैं तो 20 साल की हूँ, मेरे को तो याद नहीं आ रहा मैंने कब किया था। तो ये आत्मा ने किया है, ये वायदा
आत्मा ने किया है। जब आत्मा दुखी होती है ना, तब चिल्लाती है और बुलाती है, भगवान आओ। सब कुछ होता है उसके पास, पर वो जो दुख होता है ना, उसमें वो चिल्लाती है कि आप आओ, या तो बहुत कष्ट है, बहुत दुख है, वो आत्मा चिल्लाती है ना। ये नहीं किसी ने कुछ कहा तो दुखी हो गई। हाँ? जब चारों तरफ से दुख होता है ना, तो आत्मा चिल्लाती है। पतित पने की वजह से चिल्लाती है। वो आत्मा ने पुकारा है, पतित पने के कारण पुकारा है। ये नहीं किसी ने दो शब्द बोले तो चिल्लाने लगेगी, ऐसा नहीं होता। जब आत्मा दुखी होती है, इसलिए जब वो दुख फील करती है पतित पने के कारण, तो वो पुकारती है। तब आत्मा वायदा करती है, आप आएंगे ना, हम सबको छोड़ देंगे। और वो आते हैं और सबको छोड़ते भी नहीं है। उन्हीं में हड्डियां लगी रहती है, इनकी चिपके रहते साथ साथ, उन्हीं के साथ बुद्धि अटकी रहती है। और इतनी बुद्धि अटकी रहती है, बस बात मत पूछो। वो भी ना खतरनाक बड़ा, आँख कान सब बंद कर देता है। कौन? मोह। मोह पहले तो आंखें बंद करता है, फिर कान बंद करता है, कुछ सुनाई ही नहीं देता। वो धृतराष्ट्र की कहानी जो है, वो मोह की कहानी है ना। उसकी पहले आंखें गई, फिर उसके कान गए। आंख तो थी नहीं, आंख से तो अंधा ही था। तो आज का मनुष्य भी ऐसा ही है, दिख सब रहा होता है पर मानने को तैयार नहीं। तो अंधा ही आंख से। फिर सुनाई सब दे रहा होता है कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, पर अब सुनाई नहीं दे रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो मोह भी कोई साधारण सी बीमारी नहीं है, बड़ी खतरनाक है। मोह की तो कहानी सुना रहे बाबा कि तुमने वायदा किया कि आपके साथ निभाएंगे, लेकिन अभी तक भी तुम्हें तुम्हारा वायदा याद नहीं आ रहा। अभी तक भी ज्यादा रगे तुम्हारी बस मित्र संबंधियों में ही अटकी पड़ी है, अपने ही संबंधों में तुम्हारी बुद्धि लटकी पड़ी है। सही गलत कुछ भी समझ नहीं आता। सुबह शाम दिन रात उन्हीं की ख्यालात। तो ये क्या है? अपने संबंधियों का ही, बेटे का बेटी का, इन्हीं के अंदर बुद्धि जाना बार बार। तो ये क्या है? मोह नहीं है तो क्या है? वो भी लटके, वो भी लटके, सारे लटके एक ही जाले में। कहते हम छोड़ आए, सारी लौकिक दुनिया छोड़ आए, तो यहाँ फंस गए। बाबा ने याद रखना, देह और देहधारी बोला है। देहधारी कहीं छोड़ देते हैं, देह नहीं छोड़ते, तभी तो बनते नहीं है। क्योंकि देह और देहधारी दो चीजें हैं, कहीं ना कहीं तो अटके ही पड़े होंगे ना, तभी तो बुद्धि एक बाप में नहीं लगती है। तो या देह या देहधारी कहीं तो है, नहीं तो बुद्धि एक बाप में लग जाए, हर बात एक्यूरेट समझ में आ जाए, पर नहीं आती। श्रीमत पर चलना कठिन लगता है। बाबा बार बार कहते अपने को आत्मा समझो। अब देह से मुक्ति के लिए अपने को आत्मा समझो, देहधारियों से मुक्ति के लिए समझो कि आपका यहाँ पे तो एक पार्ट है, आज इसके साथ है, कल उसके साथ है, परसों किसके साथ है। कहाँ अटके हुए? सारी आत्माएं ही तो है। चिंतन है, जितना सोच चलाते हैं इस चीजों के प्रति, तब जाके क्लियर होता है कि हाँ, देह और देहधारियों से बुद्धि हटानी कैसे है। तो अगर रखनी है तो एक समभाव, सबके प्रति एक ही दृष्टिकोण रखो ना, आत्मा भाई भाई का, तब जाके ऊपर उठते हैं। तो आज का मेन टॉपिक बाबा कहते तुम्हें मैं वायदा याद दिलाने आया हूँ। पूज्य देवी देवता क्यों होते हैं किसी को याद नहीं करते? तो बेसिक बात ये है कि तुम क्यों याद करते हो, इसीलिए तुम मेरा वायदा भूल जाते हो। तुमने वायदा किया किया कि आपको ही याद करेंगे, आपके साथ ही रहेंगे, लेकिन आज तक भी तुम्हें तुम्हारा वायदा भूल जाता है। इसलिए वो अवस्था नहीं आती है। कहीं ना कहीं बुद्धि अपने ही देह में और देहधारियों में अटकी रहती है, इसीलिए तुम फिर उस स्वरूप में नहीं आते। तो चलो, पर अपना चिंतन तो करो, कौन मिल गया है। इसीलिए बाबा ने आज की मुरली में फिर याद कराया। तो सोचो तो सही, कौन मिला है? उनको तो नहीं मिला, तुमको मिला हो। तुम ब्राह्मण हो, तुम्हें देवता भी बनना है, तुम्हें क्षत्रिय भी बनना है,
ये चक्कर तो एक ही बार में आके 3 जन्म स्थापित हो जाते हैं। सारी राज तो मैं समझा रहा हूँ, क्या तुम भूल जा रहे हो कि मैं कौन हूँ, कैसे आता हूँ, क्या पढ़ाता हूँ, ये सब बाबा ने आज समझाया। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए, स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए बाप की जो श्रीमत मिलती है उस पर चलना है। स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए बाप की जो श्रीमत मिलती है उस पर चलना है, दैवी गुण धारण करने हैं। स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए बाप की जो श्रीमत मिलती है उस पर चलना है, दैवी गुण धारण करने हैं। खान पान चलन सब रॉयल रखना है। खान पान चलन सब रॉयल रखना है। स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए बाप की जो श्रीमत मिलती है उस पर चलना है, दैवी गुण धारण करने हैं। खान पान चलन सब रॉयल रखना है। दूसरा पॉइंट, एक दो को याद नहीं करना है लेकिन रिगार्ड जरूर देना है। अब इस कंट्रास्ट को समझ जाओ। रिगार्ड हर एक के लिए होना चाहिए लेकिन याद किसी की नहीं होनी चाहिए। एक दो को याद नहीं करना है लेकिन रिगार्ड जरूर देना है। पावन बनने का पुरुषार्थ करना और कराना है। पावन बनने का पुरुषार्थ करना और कराना है। बड़ा अच्छा बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि देवी देवता एक दूसरे को रिगार्ड जरूर देंगे, रिगार्ड का नमन होगा लेकिन ऐसे नमन नहीं करेंगे। ठीक, एक दो को याद नहीं करना है लेकिन रिगार्ड जरूर देना है। पावन बनने का पुरुषार्थ करना और कराना है। ये रिगार्ड क्या होता है, कैसे होता है, कब दिया जाता है, कहाँ दिया जाता है, ये संगम पर नहीं भराना तो सत्युग में उतरेंगे नहीं। हर वो चीज अगर संगम पर नहीं है तो सत्युग में आपका पाँव नहीं आएगा। नेचुरल है ना, संगम पर उसका प्रैक्टिकल स्वरूप होना बहुत जरूरी है, तभी तो नेक्स्ट बर्थ वहां होगा। अब आपको क्या लगता है कोई जादू की छड़ी घूमेगी फटाफट? पॉसिबल ही नहीं है ना। वो संस्कार, वो नेचर, क्योंकि जितना याद करते हैं उतना ही वो याद की वजह से बुद्धि वैसी होती जाती है। अब याद क्या है? याद तो हमारी स्थिति को वैसे पावरफुल बनाने वाली चीज है ना, तो बुद्धि वैसी होती जाती है, हमारे हर चीजों को समझ में आने लगती है। और जब समझ आ जाती है तो आप एकदम शांत शीतल, कोई आपको अग्रेसिव करना भी चाहे, माना ऐसे उत्तेजित करे और क्रोध लाने की कोशिश भी करे, लेकिन आप हर चीज को लाइटली लेते हो तो आप नहीं हो पाओगे। वो होती है नेचर। तो इस नेचर की वजह से क्या होता है कि कोई भी आपके सामने आते क्रोध आपको दिला ही नहीं सकेगा। तो नेचर होती है। अब ये नेचर अगर हमने संगम युग पर डेवलप नहीं की तो सत्युग में कैसे उतरेंगे? तो अगर यहाँ पर एक दो का रिगार्ड नहीं होगा तो सत्युग में वहां कैसे जाएंगे हम? बहुत अच्छा एकदम क्लीन। अपने आप को अगर चेक करना है तो संगम की अपनी एक्टिविटीज चेक कर लो, संगम पर अपना व्यवहार चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा कि आप सत्युग में कहाँ पे किस समय उतरने वाली आत्मा है। हर एक के सामने इस समय सब कुछ ओपन है। ज्ञान, धारणाएं, योग से क्या कमाई की है वो सब कुछ दिखाया जाएगा ओपनली। जैसे कहते हैं ना, ओपन पेपर हो रहे हैं, सामने सामने ही आ जाता है। अगर कुछ लिखते हो तो साथ ही पता चलता है, करेक्ट है रोंग है, साथ पता चल जाता है। तो एक दो को याद नहीं करना है लेकिन रिगार्ड जरूर देना है। पावन बनने का पुरुषार्थ करना है और कराना है। आज का वरदान, सर्व खजानों को समय पर यूज कर निरंतर खुशी का अनुभव करने वाले खुशनसीब आत्मा भव। सर्व खजानों को समय पर यूज कर निरंतर खुशी का अनुभव करने वाले खुशनसीब आत्मा भव।
बाप दादा द्वारा ब्राह्मण जन्म होते ही सारे दिन के लिए अनेक श्रेष्ठ खुशी के खजाने प्राप्त होते हैं। इसलिए आपके नाम से ही अब तक अनेक भक्त अल्पकाल की खुशी में आ जाते हैं। आपके जड़ चित्रों को देखकर खुशी में नाचने लगते हैं। ऐसे आप सब खुश नसीब हो। बहुत खजाने मिले हैं, लेकिन सिर्फ समय पर यूज करो। चाबी को सदा सामने रखो, अर्थात सदा स्मृति में रखो, और स्मृति को स्वरूप में लाओ। कितनी वंडरफुल बात है। चाबी को सदा सामने रखो, अर्थात सदा स्मृति में रखो, और स्मृति को स्वरूप में लाओ, तो निरंतर खुशी का अनुभव होता रहेगा। आज का स्लोगन, बाप की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही कुल दीपक हैं। बाप की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही कुल दीपक हैं। ओम शांति।